किसान भाइयों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में तारीख आगे क्यों बढ़ाई गई थी, खरीदी की तारीख। तो अभी आप देखेंगे तो बांग्लादेश से जूट जूट यानी कि बारदान जिसमें गेहूँ पैकिंग होती है, तो जूट बंद हुआ तो उपार्जन में होना था पीपी बारदान का उपयोग, यानी कि प्लास्टिक का जो बोरी आती है उसमें गेहूँ की खरीदी के जो उपार्जन केंद्र पर होती है तो उस बारदान का उपयोग होना था। अब आपको पता होगा पहाड़ी देश में युद्ध चल रहा है तो उसकी सप्लाई अटक चुकी है, तो गेहूं की बम्पर खरीदी का अनुमान है, पर अनाज रखने के लिए बारदान की कमी है, बारदान ही नहीं है। यहाँ पर दैनिक भास्कर में खबर आज प्रकाशित हुई है। अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे तो 3.55 लाख किसानों का 3.55 लाख गठानों की ज़रूरत है और अभी तक सिर्फ 1.60 लाख की व्यवस्था हो चुकी है। ठीक है, प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं का उपार्जन शुरू होना है, लेकिन उसके पहले ही सरकार के सामने इसे रखने की बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। अब तक अनाज जूट के बारदानों में भरकर सुरक्षित रखा जा रहा था, लेकिन जून 2025 में बांग्लादेश से जूट की जो आयात है उस पर रोक लगी है, तो व्यवस्था डगमगाने वाली है। विकल्प के तौर पर सरकार ने प्लास्टिक जो HDPE और पॉलीप्रोपाइलिन PP जो बैग आती है प्लास्टिक की, उसकी राह चुनी ताकि खरीदी प्रभावित ना हो। इसे लेकर दिसंबर 2025 में आदेश भी जारी हो चुका था, लेकिन खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध ने पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल की सप्लाई पर असर डाला, क्योंकि इसके लिए कच्चा माल पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपाइलिन बड़े पैमाने पर सऊदी अरब, UAE और ओमान जैसे खाड़ी देशों से आता है, जिसके कारण PP बैग का उत्पादन भी अटक गया है। प्रदेश में लगभग 3.55 लाख गठानों की ज़रूरत है, लेकिन व्यवस्था अभी सिर्फ 1.60 लाख की हो पाई है। ऐसे में बम्पर खरीदी की तैयारी के बीच सबसे बड़ा संकट अब यह है कि अगर गेहूं खरीद लिया गया तो उसे रखा कहाँ जाएगा, और इसी के कारण ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक इतने बारदानों की व्यवस्था नहीं होती है, लगभग 3.55 लाख इतने गठानों की आवश्यकता है, उतने की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक खरीदी सरकार कैसे शुरू करेगी। अभी 16 मार्च की तारीख को बढ़ाकर तो 1 अप्रैल कर दिया गया। चलिए 1 अप्रैल से शुरू भी हो जाएगी खरीदी, तो जो 1.60 लाख बारदान है उससे खरीदी प्रक्रिया शुरू कर देंगे, लेकिन वो कितने दिन तक चलेंगे। ज़रूरत तो हमें 3.55 लाख की है, तो इसलिए मैं आपको शुरू में वीडियो में बता रहा था कि हो सकता है कि सरकार इस तरह की बारदान की कमी के कारण या तो बीच में खरीदी रोक दे या फिर तारीख को फिर से आगे बढ़ा दे। ये अनुमान है, ऑफिशियल जानकारी नहीं है, और पेपर में जो खबर आई है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और न्यूज़ वालों का ये भी कहना है, मतलब बहुत सारे पोर्टल्स पर भी मैंने खबरें पढ़ी हैं, उनका ये कहना है कि 16 मार्च की जो तारीख आगे बढ़ाई गई थी उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था, लेकिन सरकार ने ऑफिशियल ये जानकारी दी कि गेहूं में नमी के कारण तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। 100 लाख टन हो सकता है उपार्जन मध्य प्रदेश में, 19 लाख से अधिक पंजीयन इस बार हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मध्य प्रदेश में पंजीयन भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। पिछले बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पंजीयन इस बार किसानों ने करवाया है, लेकिन समय कम होने के बाद भी ज़्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है, और अनुमान बताया जा रहा है कि 100 लाख टन तक उपार्जन सरकार को कर सकती है। यूज़ हो चुके बारदान का दोबारा उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने बैग की कमी को पूरा करने के लिए एक बार जो बारदान यूज़ हो चुके हैं जूट बारदान को दोबारा उपयोग करने का फैसला लिया है। ऐसे 80,000 जूट बारदान की गठानों के टेंडर भी निकाल दिए गए हैं। हालांकि ये प्रक्रिया अभी पाइपलाइन में है, फिर भी यूज़ हो चुके ये 80,000 जूट बारदान की गठानें जल्द ही प्रदेश को मिल सकती है, और ज़रूरत का सिर्फ 45% बैग अभी उपलब्ध हुआ है। रबी सीजन में विपणन के लिए राज्य में कुल 3.55 लाख बैग गठानों की ज़रूरत होती है। अभी सिर्फ पिछले सीजन की बची हुई 80,000 गठानें उपलब्ध हैं, वहीं सरकार को 80,000 गठानें PP बैग की और मिल रही है। इस तरह से ज़रूरत का करीब 45% बैग मध्य प्रदेश में मौजूद है। बता दें कि एक गठान करीब 500 बोरे, एक गठान में 500 बोरे का बारदान होता है। इसी के बाद अगर हम बात करें, प्रदेश में एक बार पहले ही तारीख बढ़ाई जा चुकी है, तो बारदान की कमी का असर इतना गहरा है कि सरकार को 16 मार्च से शुरू होने वाली खरीदी 1 अप्रैल तक टालनी पड़ी है, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। और अब इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम में 1 अप्रैल से, जबकि बाकी संभागों में 7 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी। इस साल लगभग 100 लाख टन से ज़्यादा गेहूं का अनुमान है, और 19,04,651 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। पिछले साल से 3.6 लाख किसान ज़्यादा हैं इस बार। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि ये अनाज सरकार जो कि है यही है कि अनाज आएगा, लेकिन उसे रखा कहाँ जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको क्या लगता है 1 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी या नहीं? अगर होगी तो बीच में बंद सरकार कर सकती है या नहीं, खासकर बारदान की? और ये तो हमें हमेशा देखने को मिलता है, जब भी खरीदी शुरू होती है तो बहुत सारे केंद्र पर बारदान की कमी आ जाती है, और कुछ दिनों के लिए
कहीं मूंग की खरीदी में हमने देखा था लगभग 5-5, 6-6 दिन, एक हफ्ते तक बारदाने की कमी के कारण खरीदी बंद रखी गई थी। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बार भी बारदाने की कमी के चलते या तो तारीख बढ़ा सकती है या फिर बीच में ही खरीदी को रोका जा सकता है। और बारदाने की कमी क्यों हो सकती है, इसका मैंने वीडियो में शुरू में आपको सब कुछ बता दिया है। अब आपको अपनी राय रखनी है, कमेंट करके आपको बताना है कि इस पर आपका क्या विचार है। वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा। देखिए, सभी महत्वपूर्ण अपडेट जो किसानों के लिए होती है वो हम वीडियो के माध्यम से आपको देते रहते हैं। पिछले वीडियो भी आपने देखे होंगे, सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको लगातार उपलब्ध करवा रहे हैं, आगे भी देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करिए। 68,000 सब्सक्राइब हो चुके हैं, 1 लाख का हमारा टारगेट है। आप वीडियो को देखकर ऐसे ही नहीं जाना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करके जाना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और सभी किसानों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी, खासकर मध्य प्रदेश के किसानों को ये जानकारी मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। बहुत सारे किसान दैनिक भास्कर में जो खबर प्रकाशित हुई है तो इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे फिर भी किसान ऐसे होंगे जिन्होंने ये खबर नहीं पढ़ी होगी, तो उनके लिए वीडियो के माध्यम से हमने ये जानकारी उपलब्ध करवाई है। अब आपको इस वीडियो को शेयर करके सभी किसानों के साथ ये जानकारी साझा करनी है और ऐसी ही जानकारी अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जो कि आपको सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख जाएगा। उसके साइड में घंटी का बटन है, उसको भी आपको दबा लेना है।